वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अव्यय वाक्य। आइए आज हम अव्यय वाक्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ एक अव्यय वाक्यों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आपको कुछ और अव्यय वाक्यों के बारे में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वाक्येषु केषांचित् अव्ययपदानां प्रयोगान् पश्यत। ठीक है, वाक्यों में कुछ अव्यय पदों के प्रयोगों को देखो। ठीक है, ये कुछ अव्यय पदों के प्रयोग हैं। ठीक है, अव्यय शब्दों के प्रयोग हैं। पद कहते हैं शब्दों को। ठीक है, तो अव्यय पदानाम मतलब अव्यय शब्दों के प्रयोगों को देखो। ठीक है, वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानाम प्रयोगान पश्यत। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अव्यय शब्दों वाले वाक्य लिखे गए हैं। ये जितने भी वाक्य लिखे गए हैं ये सब के सब अव्यय शब्द वाले वाक्य हैं। ठीक है, इनको देखिए, इनको समझिए। ठीक है, पहला वाक्य है कच्छपः शनैः शनैः चलति। कच्छपः शनैः शनैः चलति। इस वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय शब्द है। ठीक है, अब इसमें सब अव्यय शब्द नहीं है, केवल शनैः शनैः यह अव्यय शब्द है। ठीक है, कच्छपः शनैः शनैः चलति। कच्छप धीरे धीरे चलता है। शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे चलता है। सभी अव्यय शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो कच्छपः शनैः शनैः चलति। कच्छप कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, इसमें शनैः शनैः अव्यय शब्द है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। अचिरम गृह गच्छ। जल्दी घर जाओ। अचिरम यह भी अव्यय वाक्य है। अब आइए अगला तीसरा वाक्य देखते हैं। अहम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि। अहम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि। इस वाक्य में श्वः जो है वह अव्यय शब्द है, अव्यय पद है। ठीक है, तो श्वः का मतलब होता है कल। ठीक है, आने वाला कल। ठीक है, तो आने वाले कल को श्वः बोलते हैं। तो मैं कल वाराणसी जाऊंगा। यह मम गृहे उत्सवः आसीत्। इस अव्यय वाक्य में यह जो है वह अव्यय शब्द है। यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो बीते हुए कल मम गृहे मेरे घर में उत्सव था। ठीक है, इस वाक्य का ये अर्थ है। अब आइए अगला वाक्य देखते हैं। सहसा निर्णय न करणीयः। ठीक है, इस वाक्य में सहसा जो है अव्यय शब्द है। सहसा का मतलब होता है एकदम। ठीक है, एकदम निर्णय नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला वाक्य। अगला वाक्य है इदानीम अहम संस्कृत पठामि। ठीक है, इस वाक्य में इदानीम शब्द अव्यय है। ठीक है, इदानीम का मतलब होता है अभी। इदानीम अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान काल के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। अगला वाक्य, इसमें जो यद्यपि है यह अव्यय पद है। इसका मतलब है कि यद्यपि यदि आज अवकाश है तथापि अहम कार्यम उक्तः नास्मि। मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ। कार्य मुक्तः नास्मि। यद्यपि आज अवकाश है, छुट्टी है, फिर भी मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास कार्य नहीं। अथ रामायण कथा आरभ्यते। अगला वाक्य। ठीक है, इसमें जो अथ है, अथ शब्द है, यह अव्यय है। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब रामायण कथा आरंभ होती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी अव्यय शब्द है इनमें देखा आपने कि किसी विभक्ति लिंग वचन के कारण कोई इसमें बदलाव नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है,
जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है तो वह अव्यय कहलाते हैं। आइए कुछ और शब्द देखिए। अत्र आगच्छ अहम कुत्रापि न गमिष्यामि। अब देखिए इस वाक्य में दो अव्यय शब्द हैं, अत्र और कुत्रापि। अत्र यहाँ आओ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब देखिए अगले वाक्य में कुकरः इतस्ततः भ्रमति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, अधुना गल्पं न करणीयम्। कुकरः इतस्ततः भ्रमति, इसमें इतस्ततः जो है वह क्या है, अव्यय वाक्य है। इतः ततः, कुकर यहाँ से वहाँ भ्रमण कर रहा है। इतः मतलब यहाँ, ततः मतलब यत्र 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 धूमः तत्र तत्र अग्निः, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अधुना गल्पम न करणीयम, इस समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ठीक है। नक्तम दधि न भुंजी, तो इसमें नक्तम अव्यय शब्द है। ठीक है। कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठ, कक्षा में चुप बैठो, इसमें तुष्णीम जो है वह अव्यय है। पूरा अशोकः राजा आसीत, पहले पूरा जो है यह अव्यय शब्द है। तो पूरा अशोकः राजा, पूरा मतलब पहले अशोक राजा थे। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक वाक्य है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि यत्र यत्र का मतलब है यहाँ यहाँ, तत्र तत्र मतलब वहाँ, जहाँ जहाँ, यत्र का मतलब है जहाँ जहाँ, और तत्र तत्र का मतलब वहाँ। तो जहाँ पर यत्र यत्र शब्द, यह अव्यय शब्द लगेगा, वहीं पर उसी वाक्य में आपको तत्र तत्र अव्यय शब्द भी दिखाई देंगे। ठीक है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जैसे कि यहाँ पर यत्र यत्र यह अव्यय पद है, तो यहाँ पर तत्र तत्र भी अव्यय पद है। यह एक नियम है कि जहाँ जहाँ ये दिखाई देंगे वहाँ वहाँ भी दिखाई देंगे। अब देखिए आपको यह नियम ध्यान रखना है। ठीक है। ये नियम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यकार एवं तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यदि तरहि, यत्र तत्र, यावत् तावत्, यदा तदा इत्यादि अव्यय वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। यह अव्यय का नियम है कि यकार एवं तकार वाले जैसे वाक्य, जैसे जिन अव्यय वाक्य शब्दों में, ठीक है, जिन अव्यय शब्दों में, जो अव्यय शब्द जिनमें जो यकार वाले अव्यय शब्द हैं, मतलब जिनके सब आगे य से जो अव्यय शब्द शुरू होते हैं, या त से जो अव्यय शब्द शुरू होते हैं, जैसे यद्यपि, ठीक है, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरहि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा, ये शब्द य और त से शुरू होते हैं, मतलब इनको कहा जाता है यकार एवं तकार वाले शब्द, या इनको ऐसा भी बोलते हैं यकार आदि शब्द या तकार आदि शब्द, ये भी बोल सकते हैं। तो जो यकार और तकार वाले जो शब्द हैं, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरहि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तथा इत्यादि जो ये अव्यय शब्द हैं, इन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रायशः, ठीक है, जब वाक्यों में आप इन अव्यय पदों का, अव्यय शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे, यद्यपि, तथापि आदि जो ये शब्द हैं, अगर यह वाक्य, जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे ये शब्द, उस समय आपको इनको एक साथ ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जो कोई वाक्य आप बोलोगे तो वह वाक्य अपूर्ण रह जाएगा। जैसे कि अगर आपने यदा का प्रयोग किया तो आपको साथ में उसी वाक्य में तदा का प्रयोग भी करना होगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि जब जब मैं पानी पीती हूँ तब तब मुझे प्यास और ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो यदा यदा अहम जलम पिबामि तदा तदा मम दीक्षा वर्धयत। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जब भी कोई वाक्य आप बोलोगे तो उस वाक्य में यदा, अगर अव्यय शब्द जो ये बताए गए हैं यद्यपि, तथापि, ये वाले लगाओगे, तो साथ में आपको
तकार आदि शब्द भी लगाने पड़ेंगे। ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको अव्यय शब्द, उनके अर्थ और वाक्यों के बारे में बता दिया, ठीक है, कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या है, ठीक है, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो ये सब आपसे चर्चा हो गई है। तो इन अव्यय शब्दों को याद कर ले, ठीक है। अभी आपको संस्कृत बोलनी तो उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। धन्यवाद।